गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी सैबथ टू ऑल ऑफ यू। हम हायर डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हम जो है आज 2026 की पहली क्वार्टरली में जो है प्रवेश किए हैं, जो कि जिसका नाम जो है शीर्षक है यूनाइटिंग हेवन एंड द अर्थ। सो इसमें जो है हम देखने वाले हैं फिलिपियन की पुस्तक, यानी फिलिपियों की पुस्तक और कुलसियों की पुस्तक के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। और हम ये देखेंगे कि किस तरह से हेवन का अर्थ के साथ यूनाइट कर देना, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का डिविनिटी को ह्यूमैनिटी के साथ एक कर देना जो है वो खुदा ने कैसे मुकम्मल किया पौलुस के जरिए से, क्योंकि पौलुस जो है वो फिलिपियों की और कुलसियों की पत्री जो है लिखने वाला ऑथर है। और ये एक ऐसा टास्क था जो काफी डिफिकल्ट था और इम्पॉसिबल था कि ह्यूमैनिटी डिविनिटी के साथ जो है दोबारा मिल जाए। कल भी हम जो है वो बात कर रहे थे, रेनल और मैं, तो हम बातचीत कर रहे थे और वो मेरे से प्रश्न पूछ रही थी कि जब खुदा ने अपनी इमेज में हमें बनाया, जबकि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं थी, बिहेवियर था, करेक्टर था, ऑल टुगेदर जो खुदा की छवि है या इमेज है उसमें हमें बनाया, और हमने जब पाप किया, करप्ट कर दिया उस चीज को, तो वो छवि छवि जो है खुदा की, वो किस कदर तक जो है वो करप्ट हुई। और उस इमेज को दोबारा से कैसे फॉर्म जो है वो किया जा सकता है, इट साउंड्स वेरी इम्पॉसिबल। अगर ह्यूमनली सेंस में हम देखें तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। बट जब हम खुदा की तरफ से देखते हैं और फिर हम शेयर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर हम ये देख रहे थे कि न्यू कवनेंट में जो है ओल्ड कवनेंट से जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो ये है कि ओल्ड कवनेंट में जीसस की पार्टिसिपेशन या खुदा की पार्टिसिपेशन जो है वो हाफ हाफ है। पर जब हम न्यू कवनेंट में देखते हैं तो वहां पर जीसस की जो पार्टिसिपेशन है वो ऑलमोस्ट जो है वो 100% है, क्योंकि वहां पर जो हुक्म है वो खुद खुदा जो है हमारे दिलों में जो है वो लिख रहे हैं, और वो जो है हमें तब्दील करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। सो जब पौलुस को खुदा ने चुना है और उसे ये कार्य दिया कि वो खुदा के काम को जो है यहूदियों के बीच में भी और जेंटाइल्स के बीच में भी जो है वो जाके प्रचार करे, तो इट वाज नॉट इजी टास्क, क्योंकि ह्यूमनली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूनाइट गॉड विद ह्यूमंस और सिंफुल ह्यूमंस। बट खुदा ने जो है, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह असेंड होते, यीशु मसीह जो है अपने चेलों को मती की अंजील में जो है वो हुक्म देके गए, ग्रेट कमीशन देके गए कि जाओ, जाकर क्या करो, प्रचार करो, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम उन्हें सिखाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ या दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि खुदावंद का जो प्लान है वो ह्यूमनली वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल है कि हम जो है उसके साथ यूनाइट हो जाएं। क्योंकि कल ये भी हम बात कर रहे थे कि व्हाट डज परफेक्शन मीन, परफेक्शन क्या है बाइबल के अकॉर्डिंगली। सो परफेक्शन, अगर हम जितनी भी कहानियां सुनते आ रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि वो पूर्ण तौर से पवित्र तो नहीं थे, बट उनका जो स्ट्राइव था या उनकी उनका ड्राइव था या उनकी चाह जो थी वो ये थी कि वो किसी भी तरह से खुदा के हुक्म को ना तोड़े। वो खुदा को प्रथम स्थान जो है, उनकी कोशिशें जो ये थी कि वो खुदा को जो है प्रथम स्थान दे। सो उतनी ही कोशिश खुदा जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। और जब हमने लेसन 12वां में पढ़ा था, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि 12वें लेसन में बहुत खूबसूरत से, आई थिंक फर्स्ट तिमोथी उसका उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं से 12 13वीं आयत, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार फिर। फर्स्ट तिमोथी। फर्स्ट तिमोथी सेकंड चैप्टर 11 टू 13 वर्स। स्त्री स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। सेकंड तिमोथी, सॉरी, आई एम सॉरी, सेकंड कोई चैप्टर बात नहीं जी। 11 टू 13। थैंक यू। 11 ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे
तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो, हम खुदा के बीच में अगर मर रहे हैं तो हम यीशु मसीह में जो है जिलाए भी जाएंगे। फिर पौलुस यहाँ पर तिमोथियस को कह रहा है कि अगर हम धीरज से धैर्य रखेंगे, यू नो, एकदम हम परफेक्ट तो नहीं हो सकते एकदम से, बट ये है कि हमारी कोशिश जो है वो कंसिस्टेंट है। हम पेशेंटली और एंड्योरेंस जो है वो दिखा रहे हैं, यानी धैर्य से अपने विश्वास को जो है वो थामे हुए हैं। तो उसके साथ जो है हम राज्य भी जो है वो करेंगे। और फिर हाँ, अगर हम उसका डिनाई कर रहे हैं, डिनाई मतलब कि हम लोगों के सामने कह रहे हैं कि हम खुदा को जानते ही कुछ नहीं है, या हम खुदा के हुक्म को जानते ही नहीं है कुछ, तो वो हमारा डिनाई करेगा। पर फिर भी 13वीं आयत में लिखा, अगर हम फेथलेस भी हैं, वो क्या है हमारे साथ, वो फिर फेथफुल। भी हमारे साथ फेथफुल है, वो फिर भी हमारे साथ जो है वो वफादार है। सो यहां से हमें पता लगता है कि हमारी, हमारे इम्परफेक्शन में भी हमारी ये स्ट्राइव रहना कि हम खुदा के साथ स्ट्रांग रहें। खुदा उतने में ही हमें क्या समझता है कि वी आर परफेक्ट। सॉरी टू से, बट थोड़ा सा और एक्सपेंड कर रही हूँ। हर एक इंसान की एक पर्सनैलिटी है। और मैं जब हम घूमने गए तो बच्चों ने मुझे कहा कि मदर, यू आर हैविंग ADHD, क्योंकि हाइपर एक्टिव तरह की पर्सनैलिटी एक होती है। तो उसमें, हालांकि मैं एक्सट्रीम ADHD नहीं हूँ, बट ये है कि आई वाज सो एक्साइटेड, आई वाज, यू नो ओ हाइपर एक्टिव। तो मैं ये सोचने लगी उस टाइम, मैंने कहा कि हर एक इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी है। खुदा कैसे जज करेगा किसी इंसान को? वो अपनी पर्सनैलिटी में, उसे पता भी नहीं है कि कईयों की बुरी पर्सनैलिटी है, उन्हें पता भी नहीं लगता कि वो बुरे हैं, वो अपने आप को अच्छा ही समझ रहे हैं। और जो परसेप्शन वो अपने दिमाग में रख रहे हैं उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो मैं पर्सनैलिटीज के ऊपर सोचती हुई, मैं और इसको गहराई में लेकर जा रही थी। तो हम डिस्कशन में कर रहे थे कि इतनी डिफरेंट पर्सनैलिटीज होने के बावजूद भी खुदा का वचन जो है हमें सिखाता है। और हम ये स्ट्राइव करते हैं कि हम खुदा को किसी भी तरह से नाराज ना करें, खुदा का इनकार ना करें। तो खुदा हमारी कमजोरियों में भी हमारा क्या है, हमारे लिए वफादार है। सो गॉड इज काइंड, गॉड इज लविंग। जैसे वो जजमेंट के लिए फेयर है, वैसे वो लविंग भी है। और हमारी कमजोरियों को समझता हुआ खुदा हमें क्या कर रहा है, हमें मजबूत जो है वो कर रहा है। सो पौलुस को भी जो कमीशन दिया गया वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल था, बट खुदा ने वो मिशन उसे दिया ताकि वो मिशन जो इम्पॉसिबल है, वो खुदा के ऊपर डिपेंड करता हुआ उस मिशन को जो है वो पूरा कर सके। उसी तरह से, जैसे मैं, मेरी फेवरेट जो है वो आयत है इब्रानियों उसका 11 उसकी 21 आयत में, जब लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हम में होकर भले काम करते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि हमारा खुदा के ऊपर लीन होना या हमारा खुदा के ऊपर डिपेंडेंट होना जो है वो क्या करता है, वो ही ये इम्पॉसिबल मिशन को क्या कर सकता है, पॉसिबल कर सकता है। पॉसिबल कर सकता है। या क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट जब हम खुदा के बीच में अपने आप को सरेंडर करते हैं, और आज हम देखेंगे कि वो परसिक्यूट हुआ पर वो त्यागा नहीं गया। लेसन नंबर 1 जो है वो हमें आज ये सिखाने वाला है कि बेशक वो परसिक्यूट हुआ पर वो त्यागा नहीं गया। सो इससे पहले कि हम अपनी लेसन स्टडी में जाएं, थोड़ा सा जो है मैंने इसको फॉर्म करने की कोशिश की है कि हम जब किसी भी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, अगर हम खुदा के ऊपर डिपेंडेंट हैं, खुदा से मांग रहे हैं कि खुदा हमारे रास्तों को खोल, तो वो हमारा खुदा को सीख करना ही क्या हो जाती है, हमारी फेथफुलनेस है। हमारा जो है खुदा हमें परफेक्शन या परफेक्ट इंसान जो है वो कह देता है। जैसे इब्राहिम से कहा कि वॉक बिफोर मी, बी परफेक्ट एंड वॉक बिफोर मी। सो
अब्राहम की गलतियां होने के कारण भी उसे खुदा ने इतना बड़ा रुतबा दिया कि वो सबका बाप जो है वो कहलाया, विश्वासियों का बाप जो है वो कहलाया। सो इसलिए धैर्य रखें और किसी भी तरह से कमजोर ना हो। खुदा हमारा बहुत अच्छा परमेश्वर है। जब हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं, जब हम उस पर निर्भर होते हैं, विश्वास रखते हैं, धैर्य रखते हैं, उसका डिनाई नहीं करते हैं, चाहे फेथलेस हमारा फेथ भी इतना नहीं होता है, पर फिर भी हम खुदा के पास आके कहते हैं कि खुदा मेरे विश्वास को बढ़ा, तो खुदा किसी भी तरह से हमें त्यागेगा नहीं। जो अच्छा काम उसने शुरू किया है वो पूरा करेगा। आज का लेसन जो है देखते हैं पौलुस, जो कि फिलिपियों और कुलसियों की पुस्तक जो है वो लिख रहे हैं, और किस तरह से वो अपना बयान कर रहे हैं कि उनका मिशन कितना टफ था, और वो मिशन इम्पॉसिबल होते हुए भी पॉसिबल कैसे हुआ। सो आज का लेसन नंबर 1 है, पर इससे पहले कि हम अपने लेसन में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे कितने अच्छे परमेश्वर हैं। हम कमजोर हैं, हमारी डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, उन पर्सनैलिटीज में भी हमारी कितनी वीकनेसेस हैं खुदावंद। कई बार हम स्ट्रांग होते हैं, कई बार हम वीक होते हैं, और खुदावंद आप हमारी कमजोरियों को खुदावंद समझते हैं, क्योंकि आप उन सभी रास्तों से गुजरे हैं जिन रास्तों से हम गुजरते हैं। पर आपने पाप नहीं किया, और आप हमें भी कुवत देते हैं ताकि हम पाप ना करें। हमारे गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें प्रभु, जो हमने जाने अनजाने में की हैं, और हमें पवित्र करें। हमें आपके ऊपर निर्भर रहना सिखाएं, और खुदावंद हम ये जान सके कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके वसीले से हम स्वर्ग की बादशाहत में पहुंच सकते हैं। आज के लेसन में भी खुदावंद आप हमें समझने की कुव्वत और ताकत दें, और खुदावंद आप बोलें, हम सुने, आप बढ़े, हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सो आइए अपनी याद करने की आयत को देखेंगे, जो कि फिलिपियों उसका 4 और उसका चौथा वचन है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। वेल, इस आयत को लिखने वाला कौन है? फिलिपियों की पौलुस। पुस्तक जो है, फिलिपियों की पुस्तक जो है वो पौलुस ने लिखी है। और पौलुस जो है फिलिपियों की पुस्तक में अगर हम देखें तो वो जो है किसी भी तरह से कोई महल में बैठा नहीं था, किसी भी तरह से उसके पास फैसिलिटीज जो नहीं थी या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज नहीं थी, बिल्कुल भी एट ऑल। वो एक जेल में बैठा है। आइए देखते हैं फिलिपियों उसका 1 उसकी 7 आयत में, और वहां पर जिक्र आता है कि वो वहां पर जेल में है। और इंसान जेल में बैठा हुआ कैसे रिजॉइस कर सकता है? ऑलवेज कैसे रिजॉइस किया जा सकता है? आइए पढ़ देते हैं फिलिपियंस का 1 अध्याय उसका 7वां वचन। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह से सहभागी हो। ओके, सो यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत खूबसूरत लिखा है, बोथ इन माई चेन्स। यहाँ पर जब वो बयान कर रहा है, चेन्स की बात कर रहा है, तो ये यकीनन है कि वो जेल में है, क्योंकि कुलसियों की पुस्तक उसके 4 उसकी 3 में भी जो है वो इसी तरह से यहाँ पे बयान कर रहा है कि आई एम ऑल्सो इन चेन्स। सो कुलसियों और फिलिपियों जो है वो दोनों बताया जाता है कि ये जेल में जो है वो लिखी गई हैं। और पॉल और सिलास की कहानी जब हम प्रेरितों के काम उसका 16 उसकी 24 में देखते हैं, तो वहां पर पाते हैं कि वो प्रिजन में थे, और वहां पर प्रिजन में वो बंधे हुए हैं, पर परमेश्वर की तारीफ और उसकी महिमा जो है उसकी 25 आयत में जब हम देखते हैं, वो दुआएं कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं खुदा का, और सारे प्रिजनर जो हैं उनकी वर्शिप को जो है वो सुन रहे हैं। सो जब वो कह रहे हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस, सो उसकी रिजॉइस का कहना जो है वो किसी कंफर्टेबल जोन में रहते हुए नहीं कह रहा है, बल्कि वो अनकंफर्टेबल जोन में रहते हुए उस खुशी को जो है वो महसूस कर पा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने क्या महसूस किया, कि वो जेल में होता भी खुदा की हुम्द सिताइश जो है वो कर रहा है।
पॉल जो कि यीशु मसीह का प्रिजनर कहा गया है, जब हम प्रेरितों का काम उसका 28 और उसकी 16वीं आयत जो है वो पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। वहां पर जो है वो जिक्र आता है कि किस तरह से रोम के सेंचुरियन जो है, जो कि कप्तान था। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब वो प्रिजन में है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो पौलुस है वो रोम की कैद में है। जब ये इफिसियों की और फिलेमन की भी, इवन दूसरी किताबें हम देखते हैं, बट जब खास करके कुलसियों और फिलिपियो की पुस्तक हम देखते हैं तो वहां पर जिक्र आता है कि जो पॉल है जी। वो जी। प्रिजन में जो है वो इन खतों को जो है वो लिख रहा है। और कमेंटेटर जैसे अनुमान लगाते हैं कि ये 60 से 60 से 62 AD के दौरान जो है पॉल ने ये किताबें जो है वो लिखी होंगी। और उनका ये कहना है कि पॉल उस जगह पे जो है वो इम्प्रिजनमेंट में है। बेशक कोई एविडेंस जो है हमें ये नहीं दिखता कि कौन सी जेल में है, बट ये एविडेंस जरूर है कि वो जेल में था, और जेल में से ही वो अपनी पत्रियों को लोगों तक जो है वो पहुंचा रहा है। यहूदी और जो जेंटाइल्स थे उनको जो है वो कलाम सुना रहा है। आइए देखते हैं इफिसियों उसका 3 और उसकी पहली आयत। इफिसियों जी। उसकी पहली आयत। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, हम्म। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसे नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा सब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात तो यह। अब वो यहाँ पे प्रचार कर रहा है, पर हमारा मेन फोकस जो है वो पहली आयत है जिसमें उसने अपने आप को जीसस क्राइस्ट का प्रिजनर करके जो है अपने आप को बयान किया है कि वो खुदा का, क्या हिंदी में लिखा है सिस्टर जी? अच्छा, इसी कारण तुम जो अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हो। हाँ, सो यहाँ पर इवन फिलेमन में जो पहला अध्याय है उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि पौलुस अपने आप को खुदा का एक बंदी दिखा रहा है, कि खुदा का प्रिजनर है। सो उसका इन रियलिटी भी हम ये देखते हैं कि वो प्रिजन में रहा है। हालांकि वो रोम की प्रिजन में हो या सीजर की प्रिजन में हो, पर वो अपने आप को खुदावन यीशु मसीह का जो है वो कैदी या बंदी जो है वो दिखा रहा है। सो उसकी मिशनरी जो जर्नी थी और चर्चेस का रेस करना या उसका वर्कर्स को ट्रेन करना, ये उसका मिशन था। और खुदा ने उसे ऑलरेडी पहले कह दिया था कि वो जेंटाइल्स में भेजा जाएगा और जेंटाइल्स में जाकर जो है वो खुदा का कलाम जो है वो सुनाएगा। इसीलिए आपने जब इफ्सियों उसका तीसरे अध्याय किया, अगली आयतों को जो है पढ़ना शुरू किया, तो वो बयान करने लगा किस तरह से वो खुदा के पास आया, खुदा की जो है उसने अ, खुदा के कलाम की जो रोशनी है उसको जो है वो देखा। सो इसलिए हम देखते हैं कि जो पॉल है वो इम्प्रिजन में है, और सुजेस्ट ये किया जाता है कि शायद वो इफिसस या सिसेरिया की जगह में जो है वो कैदी होगा। और बट प्लेस जो है वो डेफिनेट हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि पौलुस बार बार बयान कर रहा है अपनी पत्रियों में कि उसे जो है वो ताड़ना दी गई, उसे कैसे जेलों में जो है वो डाला गया, उसको जो है वो थूका थूका गया, या उसको उसके ऊपर जो है वो कोड़े जो है वो मारे गए। सो उसकी जो दूसरे करंथियन में वो अपने आप का अपनी टेस्टिमनी दे रहा है, तो उसमें वो बयान करता है कि वो जेल में था। पॉल जो है, आइए देखते हैं दूसरा करंथियन उसका 6 और उसकी 5वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियन 6 उसकी 5वीं आयत।
कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, दूसरा ग्रंथ आदर और। उसका, सिस्टर जी, दूसरा ग्रंथ उसका 6, उसकी 5। मैं सिस्टर जी वहीं से पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हैं? अच्छा, एक बार फिर पढ़े जरा, 5वीं आए। सॉरी। अच्छा जी। कोड़े खाने से, कैद होने से। या एग्जैक्टली, सो यहाँ पर जो शब्द आया है कि पॉल जो है वो यकीनन अपने आप को जब मसीह का बंदी भी कह रहा है, पर लिटरली उसका बंदी गृह होना जो है उसके लफ्जों में जो है वो बार बार बयान हुआ है। दूसरा कुरिन्थियन उसका 11 उसकी 23 में जो है वो इस तरह से फिर दोबारा से अपने आप को दिखा रहा है कि वो प्रिजन में जो है वो रहा है। आइए देखते हैं दूसरा कुरिन्थियन उसका 11 और उसकी 23 आए। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं जो पागल के समान कहता हूँ कि मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों से। Amen। सो यहाँ पर हम Amen। देखते हैं कि मैसेडोनिया में जब वो था तो वहां पे मेंशन कर रहा है मल्टीपल टाइम कि उसको इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी गई है, यानी वो बंदी गृह में जो है वो डाला गया। पर किसकी वजह से बंदी गृह में जा रहा था? खुदा के कलाम को सुनाने की वजह से जो है वो बंदी गृह में जा रहा था। और वो टास्क जो खुदा ने उसे दिया था आज हमें भी दिया है, और वो टास्क इतना इजी नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि जी। उस टास्क में हम जो है वो ह्यूमैनिटी को डिविनिटी के साथ एक करने के लिए जो है हमें बुलाया गया है। और जब उस चीज को हम उस मिशन को लेके कर रहे हैं, तो ये टास्क जो है वो बिल्कुल भी इजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वो उस टास्क को लेने के लिए खुदा का भी बंदी बना हुआ है और इंसानों का भी बंदी बना हुआ है। और जब वो खुदा को सरेंडर कर रहा है, इंसानों को सरेंडर कर रहा है, तो उसका मिशन क्या है कि किसी भी तरीके से इंसान जो है और खुदा जो है वो एक हो सके। इसीलिए यहाँ पे बयान किया है दूसरा कुरिन्थियन उसके 7 उसकी 5 में। आइए पढ़ देते हैं। दूसरा ग्रंथी 7 उसका 5, है ना। जी जी। क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए, तब भी हमें हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से कलेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। ओके। तो भी जी। जा, या प्लीज, तो भी। तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि तिमोथियस का उनके बीच में ऐड होना उनके लिए शांति का कारण था, क्योंकि तिमोथी वो जेल में बैठे हैं और तिमोथी जो है वो बाहर की खबर कि खुदा का कलाम कैसे वायरल हो रहा है, या खुदा का कलाम कैसे लोगों को जो है वो बदल रहा है, और इंसानों का खुदा के साथ किस तरह से एक हो जाना हो रहा है, उस चीज से उसे क्या मिल रही है? तसल्ली मिल रही है। वो खुदा के कलाम को लिख कर तिमोथी के हाथों में दे रहा है। और हमने ऑलरेडी पत्रियां जब पढ़ी कि तिमोथी उसको सुना रहा है लोगों के बीच में पढ़कर, और इस तरह से खुदा का कलाम जो है उसने सुनाया। हमें देखने को मिलता है कि वो काफी एक सुकून की जिंदगी में नहीं था, बल्कि बड़ी टफ लाइफ उसने जो है वो बिताई है। और उस टफ लाइफ में भी वो ये कह रहा है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। अगेन आई से रिजॉइस। इट वाज रिमार्केबल कमेंट कि इतनी परेशानियों में, और वो इस चीज का बयान भी करता है कि कितनी बार जो है वो जेल में गया है, कितनी बार उसे प्रोसिक्यूट किया गया है, कितनी बार उसने जो है वो कोड़े खाए हैं। उसका बयान भी कर रहा है। वहां से हम देखते हैं कि इट इज नॉट एट ऑल easy task for him, but he continued with that। आइए देखते हैं दूसरा कुरिन्थियन उसका 4 और उसकी 7 से 12 आयत। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। यहाँ पे हम पॉज करेंगे कि
यहाँ पे वो हमें क्या मैसेज दे रहा है? वो इतनी परेशानियों से गुजर रहा है, इम्प्रिजनमेंट में जा रहा है, उसको कलेश जो है वो सहने पड़ रहे हैं, पर एंड्योर कैसे कर रहा है, उन चीजों को बेयर कैसे कर रहा है? उसने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि वो अपनी सामर्थ्य से नहीं कर रहा, पर किसकी सामर्थ्य से कर रहा है? परमेश्वर की। एग्जैक्टली ये ब्राइटर साइड है हमारे लिए भी, आज के समय में भी, कि हम अपने आप के साथ इतना हार्ड नहीं हो सकते, बट दूसरी दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हम खुदा के ऊपर पूरा लीन होते हैं, कि खुदा जो है इन चीजों को जो है वो तब्दील कर सके। जी। डज इट मेक सेंस? यस। जी। या या। तो इसलिए खुदा के ऊपर लीन होना, खुदा को वक्त देना, खुदा के कलाम को सुनना, और खुदा के कलाम को सुनकर ही क्या हो रहा है हमारी जिंदगियों में कार्य होता है। और हो अगर रहा हम है। गिरते भी हैं, हम फिर खुदा के पास जब जाते हैं तो खुदा हमें उठाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, अगर धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो खुदा उसे क्या करेगा? उठाकर खड़ा कर देगा। आमीन। आमीन। आइए देखिए, दूसरा ग्रंथ है उसका 6, उसकी 3 से 7। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से। आगे पढ़ना है सिस्टर जी। अभी 5 मिनट पढ़ दें। कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। यहाँ पर हम देखते हैं फिर दोबारा से उसकी जो टेस्टमनी है, उसमें हम उस पेन को, उस ग्रीफ को, उस पेशेंस को, ट्रिबुलेशन को, उन स्ट्राइप्स को, यानी किस तरह से स्ट्राइप्स उन्हें पड़ी हैं, यानी कोड़े पड़े हैं, किस तरह से वो जेलों में गए हैं। आज अगर कोई भी इंसान को जेल जाना पड़े या डिस्ट्रेस देना शुरू कर दें किसी को, तो उसकी रेपो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। लोग उसके बारे में क्या बातें करेंगे? कोई भी पास्टर जो है समझ आता है कि रेपिस्ट है और वो जो है जेल में चला गया, तो हमें समझ आता है कि वो इंसान जो है उसने, उसके एक्शन राइट नहीं थे और उसे जो है वो जेल में डाल दिया गया। पर वो लोग जो उस टाइम पे उस कल्चर में प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सुना रहे थे, उनके लिए वो लोग भी जो है वो क्या है, ब्lasphemy कर रहे हैं उनके हिसाब से, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इस तरह से फॉर्म हुई है कि वो उस कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। और जब खुदा का कलाम एक डिफरेंट वे से सुनाया जा रहा है तो उन लोगों को क्या किया जा रहा है? हेट किया जा रहा है। आर यू जी। गेटिंग? उन जी। लोगों को परसिक्यूट किया जा रहा है, उन लोगों के इम्प्रिजनमेंट में जो है वो डाला जा रहा है। जब हम प्रकाशित वाक्य भी पढ़ रहे थे 1260 साल में भी, तो क्या हुआ? उन लोगों को मारा गया जो लोग खुदा के कलाम को जो है वो रख रहे थे, क्योंकि क्लैश हो रहा है। बट एक खूबसूरत चीज है कि इतने क्लैश में भी, इतनी परसिक्यूशन में भी, और इतनी ट्रबल में, इतने ऑफेंस में या इम्प्रिजनमेंट में भी, वो क्या कह रहा है कि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया, कि कोई भी हमारी मिनिस्ट्री को ब्लेम कर दे। यानी जी। इवन दो वी आर नॉट परफेक्ट, स्टिल वी हैव पावर टू चूज राइट थिंग, टू चूज प्योर थिंग, टू चूज नॉट टू बी ब्लेम्ड। और हम्म। कई बार टेम्पटेशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि हमारी चॉइस जो है हमारी टेम्पटेशन के लिए जो है वो बन जाती है, बनिस्बत कि हम खुदा की तरफ जो है अपनी चॉइस को बना सकें। बार बार हमारा गिरना जो है वो वाजिब हो जाता है। बट ये प्रोसिक्यूशंस पौलुस को क्या करके रख रही हैं? मजबूत करके रख रही हैं। उसने दुआ हम्म। की कि ये कांटा जो है जो मेरी शरीर में चुभ रहा है वो मुझसे अलग कर दिया जाए, पर परमेश्वर ने उसे क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। काफी है। इसलिए धन्यवाद करना चाहिए कि हम ट्रबल्स में हैं। मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि हमारा हमारा खुदा के ऊपर निर्भर होना वाजिब हो जाता है। हम उसके चेहरे को देखना शुरू करते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल हो, कंफर्टेबल हो, तो हम खुदा को भूल जाएं।
जैसे 2 हफ्ते सब कुछ अच्छा था, ब्यूटीफुल था, पर खुदा को टाइम नहीं दिया गया, हाँ। यू नो। पर जी अगर जी जी। परेशानी होते हैं तो क्या करते हैं हम? खुदा के चरणों में बैठे होते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के सब, उसके चरणों में या बैठते हैं। एग्जैक्टली। सो इन द सेंस, इन अदर सेंस, लेसन्स हम लर्न कर रहे हैं पौलुस की जिंदगी से, कि इतना कुछ उसकी जिंदगी में हुआ, बट वो क्या था? वो खुदा पर निर्भर था, और पवित्र आत्मा उस पे जो है वो कार्य कर रही है, उसकी मिनिस्ट्री जो है वो ब्लेमलेस जो है मिनिस्ट्री बना रही है। जी और वही चीज खुदा हमारी जिंदगियों में भी जो है वो करना चाहता है। खुदा हमारा जी। रिडीमर है, और हमारी पर्सनैलिटीज की वीकनेसेस को जानता है, बट सेम टाइम खुदा हमारी जिंदगियों में अपने काम को भी जो है वो करना चाहता है। अब फिलिपियो में जो पॉल की सेकेंड मिशनरी जर्नी जो है वो बताई गई है, जिसमें मैंने कहा कि तिमोथियस जो है वो ऐड हुआ है, क्योंकि तिमोथियस जिसको वो अपना बेटा कह के भी जो है पत्रियों में बुला रहा है, और ये एशिया माइनर के जगहों में जो है इसकी जो है ये मिशनरी ट्रिप जो है वो बताया गया है। जब हम प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसकी 6वीं आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है कि ये एशिया का या गलेतियों की जगह है, परगिया की जगह है, जिसे एशिया माइनर कहा गया है। सो वहां पर खुदा ने इसको जो है वहां पर भी भेजा, जहां पर इसने खुदा के कलाम को जो है वो फैलाया। आइए देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसकी 6वीं और उसकी 9वीं आयत। औरतों के काम उसका16वीं आयत सोल। जी। और उसकी 6वीं और 9वीं आयत। 16वां चैप्टर उसकी। ठीक है। 16वां चैप्टर छठी और उसकी 9वीं आयत। आयत। 9वीं आयत। हे, वे फ्रूगियों और गलातियों प्रदेशों में से होकर गए। यहीं से ना सिस्टर जी? हाँ जी, हाँ जी सिस्टर, थैंक यू। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर ओयास में आए। वहां पौलुस ने एक रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा उसे लीड कर रहा है, और फिर उसके बाद प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में। आइए देखते हैं। जी जी। इसलिए मोयास में जाकर मोयास से जहाज खोलकर हम सीधे सुमायाके और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम जो है उनकी जर्नी को बता रहा है, और उसकी पर्टिकुलर जर्नी में उसकी मिनिस्ट्री जो है, उसके एपिस्टल्स यानी उसकी जो है वो पत्रियां हमें दिखाती हैं कि वो किस तरह से खुदा के आत्मा के जरिए से लीड हो रहा है, और खुदा उसे लीड कर रहा है कि उसे किस तरह से किस जगह पे रुकना है और किस जगह पे जो है उसे नहीं रुकना है। सो मैसिडोनिया की जो प्रमुख शहर था वो फिलिपियो था, और वहां पर जो है उसका रुकना हुआ, और वहां पर उसने जो है वो कलाम को सुनाया। आइए देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 17 और उसकी 1 और 10वीं आयत। 17 उसकी पहली और उसकी। 10वीं आयत। फिर फिर वे अमी अम, अम्फीपुलिस और अपुलोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया, और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था, और यही मसीह जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने, और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने, और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया, और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने ढा से
भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। एग्जैक्टली अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पौलुस थिस्सलुनीका की कलीसिया में आ रहा है, और उसका पैटर्न क्या है कि वो अपनी रीति के अनुसार, जब हम लूका उसकी 4 उसकी 16 आयत को देखते हैं, तो यीशु अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन जो है वो आराधनालय में गया। पौलुस की भी यही रीति थी कि वो वर्शिप करने के लिए कब जा रहा है? सबत के दिन जो है वो जा रहा, और वहां पर जो है लोगों का वाद विवाद उसके साथ और हुल्लड़ मचाना, यानी वो उसके अगेंस्ट जो है वहां पर खड़े हो गए। सो यहाँ पर हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि किस तरह से वो फिलिपियों की जगह में गया। और हमने जब क्या कहते हैं, when we were talking about 7 churches, जब हम 7 कलीसियाओं के बारे में देखा, तो वहां पर हम देखते हैं कि सेलर ऑफ पर्पल की फिलिपियोस का 16 अध्याय, आइए देखते हैं 16 अध्याय उसकी 13वीं से 15वीं आयत। जी। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों में जो इकट्ठी हुई थी बात करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों का बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मनाकर ले गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जर्नी उसकी जो है फिलिपी में, यानी फिलिपियो में जो है उसकी जर्नी है। और ये फिलिपियो जो है वो लैटिन भाषा में बात किया करते थे। और थाइतीरा, जो हमने 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया का नाम दिखा है, वो थाइतीरा में भी जो है अ, एक लेडी लीडिया करके जो है, जो कि पर्पल वस्त्र जो है वो बेचा करती थी, क्योंकि उस टाइम पे थाइतीरा जो है इसका व्यापार करता था। सो उसका जिक्र जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से परमेश्वर ने, पर्पस था खुदा का कि वो उसे यहाँ पर फिलिपियो की कलीसिया में लेकर आए, और वहां पर एक शख्स जो कि उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्टर भी बना बाद में, उस शख्स को जो है वो कन्वर्ट कर सके और उसका बपतिस्मा जो है वो हो सके। सो इसलिए खुदा कैसे वो फिलिपियो में आया और फिलिपियों की पत्री कैसे उसने लिखी, उसका बयान जो है वो प्रेरितों के काम में जो है हमें देखने को मिलता है। आइए देखते हैं फिर कुलसियों का जिक्र हमें कहाँ से मिलता है। कुलसियों उसका 4 और उसकी 12वीं आयत। जी। इफ्रास, जो तुम में से और मसीह यीशु के दास हैं, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में यह प्रयत्न करता है कि ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहो। या और उसके आगे बाद पढ़ना। प्रेरितों का काम उसका 19 उसकी 10 आयत। प्रेरितों के काम, एक मिनट। प्रेरितों के काम उसका 19। 19 उसकी 10वीं आयत। जी। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। हम्म। सो यहाँ पर 2 साल जो है एशिया में रहकर वो ज्यूज को और ग्रीक्स को जो है वो क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। सो इसलिए पौलुस और कुलसियो जो है उसमें हमें देखने को मिलता है कि उसका टाइम वहां पर ज्यादा जो है वो स्पेंड हुआ। जो इफरास था वो कुलसियों का रहने वाला नागरिक था। सो यहाँ से हमें पता लगता है कि पॉलूस जो है वो कुलसियों की जगह में या उस शहर में जो है जो कि एशिया माइनर में हमें देखने को मिलता है, वहां पर जो है वो रहकर उसने गॉस्पेल को जो है वो प्रीच किया। इसीलिए आप देखेंगे कि 7 चर्चेस जो है वो प्रकाशित वाक्य में बयान किए गए हैं। और वो 7 चर्चेस जो है
ये लिटरली पॉलूस जाकर वहां पे क्या करके आया है, प्रचार करके आया है। जी। क्योंकि अगर हम देखें बहुत सारे और भी जगहें थी, पर खुदा ने स्पेसिफिकली उसी जगह के चर्चेस के नाम जो है वो बयान किए हैं, जिन चर्चेस में पौलुस अपने कलाम को जो है वो दे के आया है। सो यानी अगर रिकमेंडेशन या किसी तरह से खुदा उन्हें उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने कलाम सुना है, और कलाम सुनने के बाद उनकी जो आत्मिक रीति से मृत्यु हुई है, उससे उन्हें जिलाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और इनफैक्ट ओके। वो कलीसियाएं जो हैं वो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, लाइक जीसस के आसमान की बादशाह में जाने से लेकर यीशु मसीह के आने तक जो है, वो एक सिंबलाइज कर रही हैं उन कलीसियाओं को भी, जो कलीसियाएं आने वाले टाइम में यीशु मसीह के जाने के बाद आने वाले टाइम में जो है वो आएंगी, और उनके भी जो है वो कैसे काम होंगे, उनका खुदा जो है वो बयान कर रहे हैं। सो द सिटी इटसेल्फ अबाउट 9 माइल्स, बताया यह जाता है कि ये लुदीकिया की कलीसी, लुदीकिया का साउथ ईस्ट जो है वो पार्ट है, और 9 माइल्स यानी 15 किलोमीटर में जो है ये शहर बसा हुआ था, जो कि प्रोमिनेंट रीजन में था। और यहाँ पर जो है वो 10,000 के करीब जो है वो यहूदी रहते थे। सो ये एरिया ऑफ पड़ गया है, जो हमने ऑलरेडी इसके बारे में जो है वो पढ़ा भी है। सो कमेंटेटर्स जो हैं वो बेसिकली ये रोमन मतलब जो आई थिंक कुर्सियों में जो है वो कॉइन जो है वो मिंट हुआ था, और ये रोमन सिटीज हैं, और ये वैरायटी ऑफ गॉड्स को जो है वर्शिप करते थे। सो इसलिए खुदा ने इतना बड़ा टास्क, इम्पॉसिबल मिशन जो है वो पौलुस के हाथों में देकर जो है पौलुस को जो है वो खड़ा किया, ताकि वो इन लोगों के बीच में जो है वो कलाम सुना सके। और फिर इनफैक्ट वो कलाम जो है फिलिपियों और कुलसियों की शहर में जो है वो सुनाया गया। और क्या उसने प्रचार किया, ये देखते हैं फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें। जी। फिलिपियो पहला उसकी पहली 3 आयतें। जी। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से, जब पवित्र लोगों के नाम जो यीशु मसीह में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैन सो यहाँ पर पॉल और तिमोथी दोनों हैं जो फिलिपियो की कलीसिया में हैं, और अपने आप को बॉन्ड सर्वेंट प्रभु यीशु मसीह का कह रहे हैं, या खुद प्रभु यीशु मसीह का संत वहां पर जो अपने आप को दिखा रहे हैं, जो फिलिपाई में या फिलिपियो की कलीसिया में जितने भी बुजुर्ग हैं, यानी बिशप्स हैं या डीकन्स हैं, उन सभी को। और हम देख रहे हैं कि वो प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा का प्रचार जो है उसके ग्रेस के बारे में जो है वो बता रहे हैं। और उनका कलाम सुनाना, प्रभु यीशु मसीह किस तरह से प्रभु यीशु मसीह में ओल्ड टेस्टामेंट आके जो है वो पूरा हो रहा है, और ओल्ड टेस्टामेंट की ग्रेस जो है वो और अबंडेंस में जो है वो न्यू टेस्टामेंट में जो है वो आ रही है। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट की कवनेंट जो फर्स्ट कवनेंट है उसमें इक्वल पार्टी इक्वल पार्टिसिपेशन है या परसेंटेज है, कि खुदा और इंसान अपना हाफ हाफ दे रहे हैं। बट जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो है वो खुदा की तरफ है, कि खुदा जो है हमारी जिंदगियों में जो है वो काम कर रहा है। सो इसलिए वी आर नॉट सेव्ड बाय अवर गुड वर्क्स, बट वी आर सेव्ड बाय हिज ग्रेस। उसकी ग्रेस या उसका उसका पार्टिसिपेशन जो है वो हमसे जो है वो काफी ज्यादा है। इसीलिए पौलुस अपनी पत्रियों में उसके अनुग्रह के बारे में जो है वो बार बार जिक्र कर रहा है। Am I clear? आमीन। जी। सो इसलिए वो अपने आप को जब प्लेस कर रहा है कि वो खुदा का संत है, आ, वेल वो ओल्ड टेस्टामेंट को किसी भी तरह से भी उसने रद्द नहीं किया। हम ऑलरेडी जो है
अपनी अपनी स्टडीज में देख रहे हैं कि न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुख्य एक करेक्टर है, जिन करेक्टर के जरिए से हम खुदा के लोग बन रहे हैं, हम एक पवित्र समाज जो है वो बन रहे हैं। इसीलिए जब हम निर्गमन उसका 19 उसकी 5 और 6वीं आयत देख रहे हैं और साथ में ही हम कंपेयर करते हैं पहला पत्रस उसके 2 उसकी 9 से 10, तो वहां पर सेम ही चीज जो है वो कही गई है कि हम एक चुना हुआ याजकों का जो है वो समाज है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ग्रीटिंग्स अपिस्टल दोनों अपिस्टल्स में दे रहा है वो रेफर कर रहा है ओवरसीयर्स को या डीकन्स को, या फेथफुल ब्रदर्स को। जब हम फिलिपियो 1:1 में अभी पढ़ के देखा तो वहां पर जो है वो डीकन्स या बिशप्स की बात कर रहा है। और कुलसियों 1 उसकी 2 में अगर हम देखें तो वो फेथफुल ब्रदर्स इन क्राइस्ट करके जो है वहां पर ये पत्री उनको रेफर जो है वो कर रहा है। सो इट अपेयर्स कि पॉल जो है सिर्फ एड्रेस नहीं कर रहा एक आम चर्च मेंबर्स को, बट पॉल जो है वो लीडर्स को भी, उस शहर के लीडर्स को भी जो है ये खतों में एड्रेस कर रहा है कि उन्हें जो है वो किस तरह से होना चाहिए। सो वो साथ साथ में हम देख रहे हैं कि एफरास और तिमोथी को जो है वो भी ट्रेन कर रहा है। सो लीडरशिप जो है वो लोकल चर्च में उसकी प्रायोरिटी है, और इवेंजलिस्टिक एफर्ट्स जो है वो भी जो है वहां पर डाल रहा है ताकि चर्च जो है वो क्या हो सके, ग्रो हो सके। वो चर्च को जो है खुदा के साथ एक जो है वो कर सके। सो उसका उसके एफर्ट्स जो है वो भी काफी यू नो स्ट्रांग है। और इतने स्ट्रांग होने के बावजूद भी वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है। और किसके अधीन है? खुदा के जो है वो अधीन है। और खुदा के ऊपर उसका जो है वो विश्वास है, ताकि खुदा जो है उसके आ, उसकी जिंदगी के जरिए से जो मिशन इम्पॉसिबल है उसको जो है वो पॉसिबल कर सके। जी। Anything anybody who would like to add, they can add. नो सिस्टर। ऑलराइट। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने जो है हमें भी वही मिशन दिया है जो पौलुस को दिया है। हम भी परसिक्यूट हो सकते हैं, पर खुदा हमें भी फोरसेक नहीं करेगा या हमें छोड़ेगा नहीं। वो हमारा डिनाई जो है वो नहीं करेगा। हमारा खुदा के बीच में स्ट्राइव करते रहना, धैर्य से, और उसकी तरफ बढ़ते रहना, और ये कोशिश में रहना कि हम पवित्र रहें। हम किसी भी तरह से खुदा को सेकंड प्रायोरिटी ना दें बल्कि फर्स्ट प्रायोरिटी दें, और खुदा से मोहब्बत जो है वो करें। और यही चीज जो है हमें क्या बनाती है? परफेक्ट बना देती है। हमारी कमजोरियों में भी वो हमारी सामर्थ बन जाता है, और हमारी नाकामयाबियों में भी वो हमारी कामयाबी बनता है। जहां पर नामुमकिन है वहां पर वो हमारे लिए मुमकिन बन जाता है। सो आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपनी इस दौड़ को विश्वास के साथ दौड़ते रहें, जैसे पौलुस ने दौड़ी। चाहे मुसीबतें आए, दुख आए, तकलीफें आए, हम भी हमेशा खुदा में जो है वो क्या होते रहें? आनंदित। होते रहे। आमीन। सो आइए अपने Amen. आमीन। गाएंगे, और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, आपकी महिमा हो और आपके नाम को जलाल देते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले खुदा, हम आपके धन्यवाद आज इस सबक के दिन हमें इकट्ठा करने के लिए। और आज हम इस नए कौटली के द्वारा हमेशा जो कुछ बातों को सीखते हैं, हम आपसे यही मांगते और चाहते हैं। जिस तरह इतने प्रोसिक्यूशन में भी परमेश्वर और उसने अपने काम को, जो वर्क था, जो ह्यूमन इम्पॉसिबल है, पर परमेश्वर हम देखते हैं कि हर एक कार्य के पीछे आप हमारे बल है, आप हमारी ताकत है। मतलब आपने हर एक वर्क को अकम्प्लिश किया। हम भी अपने उस मिशन को, अपनी आंखों को आपके ओर लगाए रखें, और हम भी आपके कलाम को लेकर अपने आप को खुद दूर करें, और उसके साथ साथ हम दूसरों तक भी आपके वचन को पहुंचाएं। और आप हमारी दुआई करने वाले परमेश्वर। हम जहाँ कहीं भी सुनते हैं that a lot of persecution is happening, हम जानते हैं the end is near,
और आप शीघ्र आने वाले हैं और आप हमारी स्तुति लेते हैं परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके कलाम को, आपकी बातों को, आपके वचन को थामे रहे और आप में बढ़ते जाए और आपके नाम को कभी ना इनकारें और आप में ही हमारा जीना और मर जाना पाठ हो जाए। आप में हमें आप बढ़ाते चले जाए और आपकी इबादत हमारे जीवन से होते हैं। जितने लोग आज यहाँ इकट्ठा है, हम सभी इस वचन से सीखे, इसके अनुसार चले और अपने उस मिशन में बढ़ते चले जाए। अवश्य कि आप बढ़े और हम घटे। आपका नाम जलाल पाए, सिस्टर रितु, हाइडस्टी ग्रुप, हम सबों को आपने आशीष किया। जो लोग यूट्यूब से भी देखते हैं, उन पे भी आपकी बरकत बनी रहे और सब बातों में आपका नाम ऊंचा उठता चला जाए। सारी महिमा आपको देते हैं, सबक क्या है कि सब काम को आपके हवाले से देते हुए सब बातों में आप हमें लीड करें। आपका नाम जलाल पाए। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। तो खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देखें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।